जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आपका इतना बड़ा टूर्नामेंट हो। 12 साल की इंडिया की हिस्ट्री देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से लेके एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम नॉकआउट में भी नहीं पहुंचे। एंड द एज एट विच बुमराह इज नाउ, आई डोंट थिंक सो इंडियन क्रिकेट कैन इवन रिस्क दैट। अगरकर रोहित शर्मा एक सेम पेज पे हैं फिर भी, बट जीजी कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे अर्शदीप और हर्षित राणा को लेके बहुत डिस्कशंस हो रही हैं, तो वहाँ सेलेक्टर्स आर लिटिल इफी की यार जडेजा के पास वो एक्सपीरियंस है, तो वेदर दे शुड डिप्राइव इंडियन टीम ऑफ दैट एक्सपीरियंस और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कम आउट ऑफ अ वेरी बिग टूर्नामेंट। जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आपका इतना बड़ा टूर्नामेंट हो। ठीक है, दिस हैपेंड 2021 एंड देन इंडिया सफर्ड बिग टाइम। अगर उस टाइम पे हम पहले इंग्लैंड सीरीज इतनी लंबी खेल के आए, फिर हम सीधा आईपीएल में घुस गए, फिर आईपीएल से हम सीधा वर्ल्ड कप में लैंड किया एंड वी क्रैश्ड आउट ऑफ द लीग स्टेजेस ओनली। आई थिंक अगर पिछले आप 12 साल की इंडिया की हिस्ट्री देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से लेके एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम नॉकआउट में भी नहीं पहुंचे। दैट इज द ओनली टाइम 2021। तो डेफिनेटली दे आर वेरी ऑफ दैट फैक्ट कि इट्स बीन पुश्ड वे टू अर्ली। अब प्रॉब्लम क्या, आपके 3 सबसे की बॉलर्स की फिटनेस को लेके 100% क्लैरिटी नहीं है। मोहम्मद शामी को दे वांट टू सी कि वो विजय हजारे में क्या करते हैं अभी, और वेदर हिज पेस इज अप देयर, वेदर ही इज एबल टू बॉल फुल थ्रॉटल। ये वो मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी एनसीए में जिन्होंने उनको ऑब्जर्व करा है एंड ऑल, ये वर सेइंग कि दो इज लुकिंग गुड बट वो अभी तक भी फुल थ्रॉटल नहीं गए हैं। तो देयर इज अ लिटिल क्वेश्चन मार्क ओवर इज 100% फिटनेस, बिकॉज ये भी लोगों को कंसर्न है। ऐसे वर्ल्ड कप आपको शायद पता हो, मोहम्मद शामी पूरा इंजेक्शन लगा के खेले हैं। अच्छा, 2023 वर्ल्ड कप में ही वॉज नॉट फिट। फाइनल तक में भी वन ऑफ द फ्लोटिंग थ्योरीज जो जाती हैं कि वाई रोहित शर्मा पुश्ड हिम टू ओपन द बॉलिंग वॉज बिकॉज बाय दैट टाइम ही वॉज डन। तो उनके जो इंजेक्शंस का असर था उनको था कि जब तक वो है ही एटलीस्ट एबल टू गिव यू एन ओपनिंग स्पेल। तो अदरवाइज सिराज डेफिनेटली मतलब ओपन फिट था, बिकॉज हमें पता है वन डाउन जो शामी कर सकते हैं वो सिराज नहीं कर सकते, बिकॉज जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है शामी स्टिल इज इफेक्टिव। तो रीजन जो मतलब मुझे कुछ लोगों ने इनसाइडर्स ने बताया था ये भी था कि वन ऑफ द रीजंस बिकॉज, और ऑब्वियसली अगर आपने देखा तो वर्ल्ड कप के बाद से वो अब तक नहीं खेले हैं, तो दैट मीन्स द फिटनेस वॉज ऑलमोस्ट गॉन बाय दैट टाइम। तो इंजेक्शन एंड ऑल लेके आप खेल रहे हो तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन मार्क तो अभी उनकी फिटनेस पे है ही है। देन बुमराह के केस में तो आपने एक बार उनको पहले रश करा था 2022 में, जब आपने वर्ल्ड कप के लिए उनको रश किया, वो आए 1-2 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, और उसके बाद फिर वो 6 महीने की इंजरी उनकी 14 महीने की इंजरी बन गई थी, जहां उनको फिर 2023 मार्च में इवन सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। एंड द एज एट विच बुमराह इज नाउ, आई डोंट थिंक सो इंडियन क्रिकेट कैन इवन रिस्क दैट। और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं इंडिया के लिए, तो आई डोंट थिंक सो। वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी अभी तक, क्योंकि वो खुद अभी तक कोई क्लैरिटी कुछ आया नहीं है उनको लेके। फिर कुलदीप यादव जो आपके वर्ल्ड कप के सबसे आई थिंक पेनिट्रेटिव स्पिन बॉलर थे, अभी तक उनकी फिटनेस को लेके 100% क्लैरिटी नहीं है। दो ही हैज स्टार्टेड बॉलिंग लॉन्ग स्पेल्स इन एनसीए, बट उन्होंने अभी तक मैच हार्डन नहीं हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, और वो भी अच्छी खासी सर्जरी अच्छी खासी रिहैब से वापस आ रहे हैं। तो ये 3 बड़े बिग क्वेश्चन मार्क्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि आपका अगर वर्ल्ड कप के टॉप आपके प्राइम 5 फास्ट बॉलर्स थे जिनमें से 3 इनफॉर्म बॉलर्स थे, उन तीनों के ऊपर अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखो तो इससे पिछला अगर ओडीआई कोई सीरियस टूर्नामेंट इंडिया खेलिए तो 2023 वर्ल्ड कप खेलिए, तो इंडिया कोशिश तो करेगी कि उस स्कोर को जितना रिटेन कर सके करें, बिकॉज उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि वो क्यों दोबारा वैसा परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर सकती है। देन डेफिनेटली देयर आर मैनेजमेंट इशूज। अगर कर रोहित शर्मा एक सेम पेज पे हैं फिर भी, बट जीजी कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे अर्शदीप और हर्षित राणा को लेके बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। अर्शदीप और हर्षित राणा एज इन की कौन आना चाहिए दोनों में से? कौन आना चाहिए? बिकॉज ये ऑब्वियस नहीं है वैसे। जीजी इज ऑफ द ओपिनियन कि हर्षित राणा हैज लिटिल मोर tricks under his armory, he's able to bat also, plus he's in peak form right now, so why not maximize that perspective? और अर्शदीप और रोहित शर्मा का कहना है कि since he's already a white ball star in T20 for India, one of the highest wicket takers for India in T20 हैं वो, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं और one of the best performers in वर्ल्ड कप थे, लेफ्ट आर्मर है सबसे बड़ी बात, एंड मतलब 6'3", मतलब 191 सेंटीमीटर की हाइट है उनकी, 6'3" की हाइट से वो जब आते हैं और दोनों तरफ स्विंग करने की कैपेबिलिटी है, सीम मिलती है, अच्छा बाउंसर है,
डेथ में यॉर्कर है, मतलब ही हैज एवरीथिंग। पेस भी बढ़ गया, पेस भी अब रिलेटिवली बढ़ गया, नो डाउट। विजय हजारे में 125-130 कर रहे हैं, पर विजय हजारे में जब आपको पता हो कि अगले एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो फुल थ्रॉटल आप जाओगे भी नहीं, जस्ट टू अवॉइड इंजरीज एंड ऑल। तो बर्न आउट भी अवॉइड करना चाहोगे ऑब्वियसली, तो उन रीजन के कारण तो ऑब्वियसली, एंड ही इज ऑल्सो एबल टू गिव यू दोस हैंडी लोअर ऑर्डर रन्स ऑल्सो नाउ। मतलब पाकिस्तान का अगेंस्ट उन्होंने वर्ल्ड T20 में इंपॉर्टेंट रन्स किए, साउथ अफ्रीका में ही लुक्ड गुड। तो आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, बट जीजी इज इंसिस्टिंग वेरी मच फॉर हर्षित राणा। वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो वो डिस्कशंस अभी चल रही हैं कि हुम टू टेक हुम नॉट टू टेक, बिकॉज अगर शमी और बुमराह की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज कि आपका नेक्स्ट इन लाइन फास्ट बॉलर्स कौन है। तो ये तो फिर विन विन नहीं हो जाएगा कि फिर तो मतलब अगर शामी और बुमराह दोनों ही नहीं है, फिर तो आप दोनों को ही लेके आओगे, फिर तो आप हर्षित राणा को भी ला सकते हो, हर्षदीप को भी ला सकते हो। मतलब वही अभी क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं कि अभी तक जब तक 100% रिपोर्ट्स ना आ जाएं, तो इंग्लैंड सीरीज 22 से शुरू हुए, तो उस टाइम तक है कि T20 स्क्वाड तो आपको ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, बिकॉज वो तो ऑलमोस्ट जो बांग्लादेश सीरीज में टीम खेली थी वही रहेगी, कुछ साल लंबा चौड़ा फर्क एक्सपेक्टेड है नहीं है उससे। तो T20 स्क्वाड इज प्रीटी मच द सेम, और एज फार एज वनडे स्क्वाड इज कंसर्न उसके भी इंडिया 19 तक वेट करेगा। अभी हमारा 2025 जो है वो उसमें क्या क्या आने वाला है, मतलब इन टोटलिटी कौन कौन से सीरीज हैं जिसके लिए सीटी अभी तो इंग्लैंड आ रही है इंडिया, तो पहले तो वही है, वनडे और T20 खेलेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर आपका IPL है, फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज है जब इंडिया वहाँ पे 5 टेस्ट मैच खेलने जाएगी। तो सबसे हेवीली पैक्ड तो ये जो WTC का नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली यही है जो असाइनमेंट्स दिख रही हैं सामने, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं। और अगर मैं सिंपल चीज़ एक और डिस्कस करूँ ना, जैसे इवन फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया BGT में जो रोहित शर्मा थे वो अंशुल कंबोज को लेके जाना चाहते थे। अच्छा, हाँ, बिकॉज अंशुल कंबोज टुक 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स इन रणजी, मतलब उन्होंने हरियाणा के लिए 10 विकेट्स एक इनिंग्स में ली हैं। आई थिंक रणजी में ऐसा थर्ड बॉलर है जिन्होंने ऐसा किया है। एंड प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रोहित शर्मा को बहुत क्लोजली देखा है, तो अंशुल कंबोज वॉज द पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस, तो इसलिए वो प्रेफर करना चाहते थे कि आप जो ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर्स हैं उन पे अंशुल कंबोज को भेजो, बट जीजी वॉज हेल बेंट ऑन नवदीप सैनी, और नवदीप सैनी को अगर सबको पता हो तो जीजी उनके गॉडफादर हैं। अच्छा। तो नवदीप सैनी को आइडेंटिफाई करने वाले, दिल्ली में लेके आने वाले जीजी थे। तो जीजी सॉ हिम प्लेइंग इन सम लीग मैच एंड देन ही इनवाइटेड हिम टू प्ले फॉर दिल्ली। तो वो मतलब ऑब्वियसली वो पिछली BGT से भी पहले की बात है, स्टोरी है, बट ही इज द फाइंड ऑफ जीजी ने उनको ढूंढा था, उनको डिस्कवर किया था, तो दैट्स वाई वो एक टसल था। तो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर के लिए मैचेस के लिए नवदीप सैनी गए, और उन्होंने कैसे करा था? ठीक बॉल किया, नॉट आई वुड से, बट नो डाउट ही वाज द थर्ड बेस्ट सीमर ऑन डिस्प्ले आफ्टर मुकेश एंड आफ्टर प्रसीद कृष्णा। तो उसके बाद वो नंबर 3 पे दिखे। मौका तो उन दोनों को भी नहीं मिला, मुकेश को भी नहीं मिला, हाँ, प्रसीद को भी लास्ट में जब गेम ऑलमोस्ट डन हो गई थी तब मिला। हाँ, मतलब तो अंशुल कंबोज बिकॉज ही इज एबल टू निप द बॉल बोथ साइड, और प्लस हॉट फॉर्म में थे, प्लस इवन जो इमर्जिंग प्लेयर्स का टूर्नामेंट हुआ था उसमें ही ट्रबल्ड बैट्समैन अ लॉट, काफ़ी अच्छे, इनफैक्ट इंडिया के वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट थे वो। तो इसलिए ये एक टसल रहा है। तो अभी ये चीज़ें सेटल नहीं हुई हैं। फिर वॉशिंगटन सुंदर को लेके जीजी थोड़े हेलबेंट है, ही वांट्स टू फिट हिम इन, जबकि जो कोर BCCI मैनेजमेंट है दे वांट रविंद्र जडेजा टू गेट एटलीस्ट वन लास्ट चांस। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। अगर आप देखो तो T20 और वनडे का ना गेम बहुत डिफरेंट हो जाता है। वनडे में आपको 10 ओवर करने वाला डिफेंसिव बॉलर नहीं चाहिए, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने वाला बॉलर भी चाहिए। अगर इंडिया ने 2017 से 2019-20 सेना कंट्रीज में रेगुलरली अच्छा परफॉर्म किया था उस एरा में, तो चहल, कुलदीप यादव, बिल्कुल से वो मिडिल ओवर्स में विकेट लेते थे। वो बेसिकली 11वें-12वें ओवर से लेके तो 40 ओवर के बीच में 30 ओवर होते हैं, उसके अंदर दे यूज्ड टू चोक द ऑपोजिशन। तो उसके बाद इंडिया ने समा उस चीज को मिस किया है कि वी आर नॉट एबल टू टेक दोज मिडिल ओवर विकेट्स। तो यहाँ जडेजा ने पंजे भी खोले हुए हैं। वर्ल्ड कप में भी उनका पंजा आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भी उन्होंने इंग्लैंड में 5 विकेट हॉल लिया था। वहां अक्षर पटेल थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब जडेजा के 190 समथिंग मैचेस में 220 के आसपास विकेट्स हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अक्षर पटेल उनके 60 मैचेस में 64 विकेट्स हैं। तो वहां एक डिफरेंस है कि जडेजा इज अ बेटर इक्विप्ड बॉलर फॉर वनडे बिकॉज ही हैज गिवन दोज
टेस्ट में भी वो डिफरेंस दिखा है कि आफ्टर द इनिशियल ब्रिलियंस दैट अक्षर शोड, उसके बाद वो दिखा है कि वो थोड़े आउट ऑफ डेप्थ लगे हैं रिलेटिवली फ्लैटर ट्रैक्स पे, लंबे, जहां विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरह हम देखें जाए। जैसे इंग्लैंड सीरीज भी देख लो, इंग्लैंड सीरीज किसी भी एंगल से जडेजा का बेस्ट सीरीज नहीं था, और वहां भी अक्षर पटेल से वो बहुत बेटर लगे थे। तो वो एक कंसर्न है। दूसरा, इवन बैटिंग इज अ ह्यूज डिफरेंस। अक्षर सीरीज कह रहे हो, न्यूजीलैंड सीरीज जो इंग्लैंड अच्छा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, ओके, ये दोनों पैरेलल ही खेले थे ना, एंड ऑफ बेसबॉल एरा जो था, एंड ऑफ बेसबॉल एरा जो था। तो इवन बैटिंग में भी अगर आप देखो ना, तो अक्षर की एवरेज रफली 19 के आसपास की है आफ्टर 60 मैचेस, व्हिच इज साइजेबल चंक, और ऑलमोस्ट 10 साल से वो पिक्चर में है ओडीआईज के, और जडेजा की 32 की एवरेज है, तो ऑलमोस्ट डबल। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। 32 की एवरेज गुड सॉलिड नंबर 7 हो जाते हो फिर आप किसी भी टीम के लिए। 19 नो डाउट अक्षर आई वुड से हैज नॉट जस्टिफाइड हिज कैलिबर एज अ बैटर। डेफिनेटली उन्होंने टेस्ट में भी दिखाया, उन्होंने T20 में भी दिखाया है, क्योंकि बस हर गियर की बैटिंग है। पर ओडीआई में अभी उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वन सिंगल बिग इनिंग्स ऑफ नोट जो मुझे अक्षर की याद है, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई थी 2022 में, वेरी चेज डाउन 300+ टोटल। उसमें आई थिंक रोहित और विराट नहीं खेले थे, धवन और गिल ने ओपन किया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो 300 समथिंग इंडिया चेस कर रहा था, एंड ही स्कोर्ड 65 रन, 64 टू बी प्रिसाइज, इन 35 बॉल्स। और लास्ट में आए थे, उन्होंने चौका छक्का मार के मैच जितवाया था। तो वो एक सिग्निफिकेंट वन सिंगल इनिंग है, जो एक इनिंग्स ऑफ नोट दिखी है एज फार एज अक्षर इज कंसर्न। तो वहाँ सेलेक्टर्स आर लिटिल इफी की यार जडेजा के पास वो एक्सपीरियंस है, और प्लस कंसिडरिंग की जो उनके 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं, उनकी फिटनेस को लेके भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वेदर दे शुड डिप्राइव इंडियन टीम ऑफ दैट एक्सपीरियंस और नॉट, इसलिए थोड़ा जडेजा को लेके बीसीसीआई हेलबेंट है, जबकि हाँ, जबकि जीजी थोड़े से मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वॉशी हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। फिर अब कुलदीप यादव अगर नहीं आते तो एक और नाम बहुत डिस्कस होना शुरू हुआ ऑफ लेट, वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज उन्होंने विजय हजारे में भी बिल्कुल आग लगा रखी है, 2 5 विकेट हॉल ले चुके हैं इस सीजन में। वो अभी राजस्थान का अगेंस्ट इतना ब्यूटीफुल 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने, पहले उससे पहले आई थिंक शायद मिजोरम के अगेंस्ट लिया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मतलब काफी अच्छा उनका वहां पे चल रहा है। अगर कुलदीप नहीं होते तो फिर हाई चांसेस हैं कि आ सकते हैं। अगर आप विजय हजारे का रिकॉर्ड देखोगे ना, वरुण चक्रवर्ती का, तो ही हैज प्लेड 23 ओडीआई मैचेस इन विजय हजारे, मतलब ओडीआई तो नहीं बोलूँगा, मतलब वनडे मैचेस, और उसमें उन्होंने आई थिंक 59 या 60 विकेट्स लिए हैं। ओके, 23 मैचेस में, विच इज़ लाइक इनसेन रिकॉर्ड है। इस तरह का उनका डोमेस्टिक वाइट बॉल वनडे रिकॉर्ड। पर इनका जब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे 3 या 4 5 विकेट्स ऑल हैं, जब लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि जब वरुण चक्रवर्ती ने इवन T20s में भी अपनी अच्छी खासी फॉर्म दिखाई है, और लग रहा है कि यार अब ये तो बनते ही हैं अब टीम में। अभी साउथ अफ्रीका में 5 विकेट हॉल लिया, मतलब अच्छा खासा दिखा रहे हैं कि वो तैयार हैं। तो तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको नहीं लगता इनको लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट में भी आना चाहिए? एक ही कंसर्न है फिटनेस का। आपने तब बोला था फिटनेस का, तो क्या अभी भी जो उनकी सिलेक्शन पे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो मेन सिलेक्शन है और उनकी फिटनेस है? ही इज ऑलमोस्ट 33। तो आप बेसिकली प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने इन्हीं दुबई विकेट्स के लिए उनको 2021 में सिलेक्ट किया था, ऑलमोस्ट इन्हीं ऑपोजिशंस के अगेंस्ट, जहाँ पे आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले थे, जहाँ पे ये इनइफेक्टिव लगे थे। तो एकदम नो डाउट कि वो इक्वेशन डिफरेंट थी, सब डिफरेंट था, और मे बी ही वाज लिटिल अंडरकुक्ड आल्सो बाय दैट एट दैट टाइम। तो वही सेम विकेट्स, वही सेम ऑपोजिशंस, वही आईसीसी टूर्नामेंट, वो डेफिनेटली देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। बट वहाँ से 4 साल में ही हैज कम अ लॉन्ग वे, नो डाउट अबाउट इट। 3.5 साल में तब तो इनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये ऐसे मिस्ट्री बॉलर है जिनकी मिस्ट्री सिर्फ एक ही है कि वो विकेट टू विकेट कराते हैं। हाँ, अब तो अच्छा खासा घायल है इनके पास, एबल टू स्पिन द बॉल बोथ साइड, बहुत मतलब लेंथ पे बड़ा अच्छा कंट्रोल है। देखो आईपीएल के फर्स्ट लेग के बाद जब वो सेकंड लेग में इम्प्रूव हुए, तब से तो हिज ग्राफ इज ऑन द अपर साइड ओनली। और अब विजय हजारे में तो उन्होंने आग लगा रखी है, मतलब बनता है फिर मौका तो बन सकता है। हाँ, मतलब अगर आपके पास कुलदीप यादव नहीं है तो आपके पास जो बैकअप ऑप्शंस बचते हैं एज अ प्योर स्पिनर्स, जो ऑलरेडी मतलब इन थिक ऑफ थिंग्स हैं, तो वो फिर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती बनते हैं।